हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को, यानी कि जितना भी आपका पूरा करंट अफेयर है जुलाई मंथ्स का, उसके हम टॉप मोस्ट 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और डिस्कस कर लेते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज ये कौन बनी है। तो देखिए, ओलंपिक्स 2024 ये चल रहे हैं पेरिस में, तो उसी में ही भारत की ओर से कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज ये बन गई है मनु भाकर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। ये कहाँ से बिलोंग रखती हैं, तो ये बिलोंग करती है हरियाणा से। तो हरियाणा से बिलोंग करती है 12 वर्षीय खिलाड़ी, जो कि फ्रांस की राजधानी के चाउट्सरोक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। और इसके बाद में ये पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है जिसने मेडल जीता है कहाँ पर, ओलंपिक्स 2024 में। फिर विनय क्वात्रा ये किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो देखिए, विनय क्वात्रा की बात करें तो रिसेंटली एम्बेसडर चुने गए हैं कहाँ पर, अमेरिका में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। ये पद जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद में रिक्त पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा, विनय मोहन क्वात्रा ये बन गए हैं कौन, अम्बेसडर कहाँ पे, यूएसए में। और पहले जो ये थे विदेश सचिव थे, लेकिन अब इनकी जगह पर जो विदेश सचिव बन गए हैं भारत में, ये बने हैं कौन, विक्रम मिस्री। तो ये बने हैं कौन, ये बने हैं विदेश सचिव। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहले विनय मोहन क्वात्रा थे, लेकिन अब उनकी जगह कौन बन गए हैं, विक्रम मिस्री। और विनय कुमार क्वात्रा को क्या नियुक्त किया गया है, भारत का राजदूत कहाँ पर, अमेरिका में। फिर किस राज्य की गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान ये विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई हैं, ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान अगर आपसे कोई पूछे कहाँ पर है, तो ये होंगी आपकी छत्तीसगढ़ में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ये पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक का विषय ये क्या था। तो देखिए, 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ये अभी हुई है और इसमें को होस्ट किया है किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। और इसकी जो बैठक है वो हुई है नई दिल्ली में। और इसका विषय क्या था, इसका विषय था विकसित भारत एट 2047। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ये पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है। और इसका जो फोकस था, इसका जो टाइटल था, विषय था, थीम थी, कुछ भी आप कहें तो वो क्या थी, विकसित भारत एट 2047। गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर मंडेला विरासत स्थलों को हाल ही में कहाँ यूनेस्को विरासत का दर्जा ये प्राप्त हुआ है। तो देखिए, मंडेला विरासत स्थलों की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इन्हें यूनेस्को विरासत का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ पर है, ये है दक्षिण अफ्रीका में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों के पैरोकार और मुक्ति संग्राम के अगुवा रहे पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को शनिवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मानवाधिकार, मुक्ति संघर्ष और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल ये नामक नामांकन अफ्रीकी देश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान रहेगा, कहाँ पर थी ये साइट्स, ये थी दक्षिण अफ्रीका में, जिन्हें अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अभी रिसेंटली भारत का भी 43rd वाला यूनेस्को विश्व हेरिटेज साइट ये ऐड हुई है। नाम क्या है इसका, ये है मौजसम। कहाँ पर है, ये है आपका असम में। अगला क्वेश्चन है, असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो असम के नए राज्यपाल की अगर हम बात करें, ये बने हैं कौन, नाम है इनका लक्ष्मण आचार्य, पूरा नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी गवर्नर्स बने हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, सिक्किम में बने हैं ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान में बने हैं हरिभाऊ भागड़े, छत्तीसगढ़ में बने हैं रामेन डेका, झारखंड में बने हैं संतोष गंगवार, तेलंगाना में बने हैं जिष्णुदेव शर्मा, पौंडुचेरी में बने हैं के कैलाश नाथन, पंजाब में बने हैं गुलाब चंद कटारिया,
मेघालय में बने हैं CH विजय शंकर, महाराष्ट्र में बने हैं CP राधाकृष्णन, और असम और मणिपुर की बात करें तो वहाँ पर बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो रिसेंटली सभी अपॉइंट हुए थे, तो इन सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए बेसिकली 2024-25 के लिए जो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता है ये संभाली है भारत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इससे ध्यान रखिएगा। और ये अध्यक्षता किससे ली है? तो ये ली है चाइना से। पहले अध्यक्षता चाइना के पास थी, लेकिन अब किसके पास आ चुकी है? अब आ चुकी है भारत के पास में। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में भारत ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने यह चीन से अध्यक्षता ग्रहण की, जो कि 2023-24 में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष था। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर भारत और किस देश ने भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किया है अमेरिका ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बेसिकली भारत और अमेरिका ने भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए यूएसए ने भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत और यूएसए अनेक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठनों की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के मौके पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक महोत्सव को शामिल किया गया, ये किस राज्य में था? तो देखिए पहले मैंने डिस्कस किया, ये 43rd साइट्स बन चुकी है भारत में, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है असम में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पूर्वी असम में स्थित महोत्सव को सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल श्रेणी में बेसिकली यहाँ पर ये ऐड किया गया है, और ये 43rd यानी कि 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग यहाँ पर इसको मिल गया है। इसी लिस्ट में इसके नामांकन के लिए 1 दशक से अधिक समय बाद ये शामिल किया गया है। फिर सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये कितने रखे हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये रखे हैं कुल 25,000, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राकृतिक कृषि ऋण समितियों में 547 जो ये जन औषधि केंद्र खोले गए थे। तो अभी कितने खोले जाएंगे? 25,000 2027 तक। फिर है मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है जयंत चौधरी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना इसकी शुरुआत की है, और इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत देश भर के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो देखिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये बेसिकली स्थापित की जाएगी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में रिसेंटली जो भाग लिया है वो लिया है एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 जुलाई 2024 को लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स की राजधानी वियतनाम में भारत आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में यहाँ पर भाग लिया, और इन बैठकों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हमारे देश से भाग लिया है किसने? एस जयशंकर ने।
फिर एक खबरों में रही एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए, इस योजना को डिस्कस किया गया था बजट में। तो इसी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर एक किस मंत्रालय ने सिम्स 2.0 पोर्टल ये लॉन्च किया है। तो सिम्स 2.0 पोर्टल की बात करें, इसको लॉन्च किया इस्पात मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली सिम्स 2.0 का शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखिएगा, सिम्स 2.0 पोर्टल बेसिकली संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से यानी कि इस्पात मंत्रालय से, और इसका पर्पस क्या है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर इस 2024 स्थापना दिवस सीआरपीएफ का ये कब मनाया गया। तो 2024 सीआरपीएफ स्थापना दिवस ये बनाया गया है बेसिकली 27 जुलाई को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 2024 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन केंद्र सरकार के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को भारत के ब्रिटिश शासकों के द्वारा 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के प्रावधान के अनुसार इस बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ यहाँ पर कर दिया गया था। फिर एक किस बैंक ने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240.5 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो देखिए, भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन का जो ऋण स्वीकृत किया है वो किसने किया है, वो किया है बेसिकली यहाँ पर कौन से बैंक ने, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विश्व शतरंज दिवस ये कब मनाते हैं। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड चेस डे की, तो ये बनता है 20 जून को। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, विश्व शतरंज दिवस ये मनता है हर साल 20 जुलाई को। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ पर, पेरिस में। फिर किस अभिनेता को भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबॉर्न 2024 में सम्मानित किया जाएगा। तो बेसिकली इनका नाम क्या है जिनको 2024 के भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबॉर्न में सम्मानित किया जाएगा। तो इनका नाम है क्या, रामचरण। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया। तो इस युद्धपोत का नाम था INS तेग। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारतीय युद्धपोत INS तेग की मदद से 9 नाविकों को बचाया गया, जिनमें 8 भारतीय थे और एक श्रीलंकाई शामिल था। बता दें कि हाल ही में कोमोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर MT फॉल्कन प्रेस्टीज पर सवार थे, जो हाल ही में ओमान तट के पास में डूब गया था। तो वहीं से INS तेग ने जाकर उनको बचाया और वहाँ पे 9 नाविकों को बचाया गया था, जिसमें 8 भारतीय थे और एक श्रीलंकाई शामिल था। फिर भारत में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये बने हैं कौन, शिखर धवन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। तो ये क्या है, बेसिकली असम ने, जिसने कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल्स 1935 को यहाँ पर निरस्त कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, असम सरकार ने औपनिवेशिक काल के कानून असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने न्याय सुनिश्चित करने और बाल विवाह के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़ने के कदम के रूप में इसे यहाँ पर निरस्त करने की घोषणा की है। नए कानून में मुस्लिम विवाह का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक होगा और काजियों यानी कि विवाह और तलाक रजिस्ट्रार की भूमिका को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने किस देश में अपनी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकेडमी खोलने की घोषणा की है। तो ये इन्होंने खोलने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, IPL के सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक चेन्नई सुपर किंग्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपनी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकेडमी की स्थापना के साथ साथ अपनी वैश्विक उपस्थिति के महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा इसने की है। कहाँ पर होगी, तो ये होगी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है IPL की फ्रेंचाइजी किस टीम की, चेन्नई सुपर किंग की। फिर किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व ये मनाया जा रहा है। तो हरेला पर्व की बात करें, ये मन रहा है कहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए, हरेला पर्व प्रकृति के निकट जाने और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का पर्व है। इस पर्व को भगवान शिव और सावन से जोड़कर देखा जाता है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही हरेला से इस क्षेत्र में सावन की शुरुआत भी मानी जाती है। तो ध्यान रहेगा कब है, ये है आपका उत्तराखंड में। फिर हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फीफा ने अपनी लेटेस्ट रैंकिंग यहाँ पर जारी की, जिसमें भारत की रैंकिंग अगर हम बात करें तो भारत रहा इसमें 124, यानी कि 124 स्थान है भारत का। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। टॉप पर यहाँ कौन सी कंट्री रही है? टॉप पर यहाँ पर रही है अर्जेंटीना। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फीफा की बात करें, फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1904 में। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ज्ञानी इन्फेंटिनो। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर निकोलस मादुरे ने किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो निकोलस मादुरे की बात करें तो बेसिकली ये बने हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर कौन सा देश द्विवार्षिक पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद ने 2025 और 2027 में आयोजित होने वाले आगामी द्विवार्षिक पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी की घोषणा की है, जिसमें भारत T20 प्रारूप में 2025 संस्करण की मेजबानी करेगा और बांग्लादेश एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ओडीआई प्रारूप में 2027 में इसकी मेजबानी करेगा। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के बाद में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो रोहन बोपन्ना ने बेसिकली पेरिस ओलंपिक के बाद में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध है किस खेल से? तो ये बिलोंग करते हैं टेनिस से। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो पेरिस 2024 ओलंपिक में हार के बाद में रोहन बोपन्ना ने भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पर कर दी है और ये आपको इसमें ध्यान रखना है किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। फिर किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो पहला महिला एशिया कप का खिताब ये हासिल किया है किसने? श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? भारत को यहाँ पर हराया है। तो देखिए, मेजबान श्रीलंका एक महिला क्रिकेट टीम ने गत विजेता भारतीय टीम को हराकर अपना पहला महिला क्रिकेट एशिया कप जीता है। 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दाम्बुला में रंगेरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित 9वीं महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में मेजबान टीम ने भारत को 8 गेंद शेष रहते हुए 8 विकेट से यहाँ पर हरा दिया है। फिर इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की तेज पैरा तैराक ये बन गई है जिया राय। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो मुंबई की रहने वाली है 16 वर्षीय जिया राय, जो कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक यहाँ पर बन गई हैं। और इनकी ये जो दूरी जो थी बेसिकली इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की, जो किसी भी पैरा तैराक द्वारा स्थापित किया गया एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड है। फिर मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कौन सा मेडल यहाँ पर जीता है? तो देखिए, इससे पहले मनु भाकर ने इंडिविजुअल कैटेगरी में ऑलरेडी ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिया और अब यहाँ पर मिक्स्ड कैटेगरी में यानी कि मिश्रित युगल में 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने यहाँ पर जीता है कौन सा मेडल? ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है और इसके भारत में पदकों की संख्या ये हो चुकी है 2। मनु भाकर स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय यहाँ पर बन गई है। इससे पहले महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में युद्ध लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण था? तो ये था यहाँ पर 30%। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो बांग्लादेश में कोटा सिस्टम हटाने की युवाओं की मांग ने और जोर पकड़ लिया है और दरअसल प्रदर्शनकारी उस कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए 30% सरकारी नौकरी आरक्षित की गई थी। फिर टेबल टेनिस में ओलंपिक राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है मनिका बत्रा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की जो चौथी बैठक है वो हुई है म्यांमार में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो देखिए चौथी बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल सुरक्षा प्रमुख की बैठक 27 जुलाई 2024 को म्यांमार की राजधानी में हुई है। और बैठक में भारत के प्रतिनिधि ये रहे हैं कौन? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनका नाम है अजीत डोभाल जी। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो ये मनता है 29 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए दुनिया भर में बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष ये मनता है 29 जुलाई को। और पिछले 150 वर्षों में इनकी आबादी में 95% की भारी कमी यहाँ पर आई है। और विश्व वन्य जीव के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर के जंगलों में रहने वाले बाघों की कुल संख्या ये लगभग हो गई है 3900। फिर टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जो रूट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्रिकेट टीम जो है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज जो रूट ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। और जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दुनिया की सिर्फ 7वें बल्लेबाज यहाँ पर बन गए हैं। इंग्लैंड की ओर से उनसे पहले केवल एलिस्टेयर कुक ही ये उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं। फिर सिडबी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो सिडबी के नए चेयरमैन की बात करें तो ये बने हैं मनोज मित्तल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर IFFI महोत्सव के निदेशक ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेखर कपूर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फिल्मकार शेखर कपूर IFFI महोत्सव के निदेशक बने हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा कि शेखर कपूर गोवा में हर साल आयोजित होने वाले इस महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर वियंतियाने में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण ये किसने किया है? तो ये किया S जयशंकर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए विदेश मंत्री S जयशंकर ने 25 से 27 जुलाई 2024 तक लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंतियाने की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या के रामलला में पहली टिकट का अनावरण किया। वह आसियान से संबंधित विदेश मंत्री के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वियंतियाने में थे। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस की बात करें तो ये मना है 28 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसकी जो थीम है वो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है इट्स टाइम फॉर एक्शन। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य यहाँ पर टॉप पर रहा है? तो देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में टॉप पर है मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष में फिर से चुनी गई है उर्सुला वॉन डर लेयन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए यूरोपीय संसद ने 18 जुलाई 2024 को जर्मन राजनेता उर्सुला वॉन डर लेयन को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो भारतीय कप्तान T20 के जो कप्तान बने हैं रिसेंटली, अभी जो श्रीलंका में इंडिया गई हुई है, जिसमें श्रीलंका को हराकर 3-0 से ऑलरेडी ये सीरीज़ भारत ने जीत ली है, तो उसी में T20 टीम के कप्तान बने हैं कौन? सूर्य कुमार यादव, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान यहाँ पर दिया है? तो ये दिया है 8.5 करोड़ रुपए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए BCCI ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 8.5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। और इस बात की जानकारी BCCI के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। और ये जो पेरिस ओलंपिक है ये कब से कब तक चल रहे हैं? तो 26 जुलाई से ये चल रहे हैं, कब तक? 11 अगस्त तक। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितने करने की सिफारिश यहाँ पर की गई है? तो ये की गई है 8,000, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। और इसमें क्या हुआ कि जो निर्मला सीतारमन यानी कि 23 जुलाई को रिकॉर्ड 7वीं बार यहाँ पर बजट पेश किया है उन्होंने। और ये हाल ही में चुनी गई NDA सरकार का पहला यहाँ पर बजट होगा। तो इसी में यहाँ पर जो PM किसान योजना के तहत जो किश्त है उसको 8,000 रुपये किए जाने की मांग यहाँ पर की गई है। फिर मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया, वो किस देश के हैं? तो उनका संबंध है बेसिकली स्पेन से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
फिर हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आइवरी कोस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं लिएंडर पेस और साथ ही में विजय अमृतराज। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत में सभी सरकारी इमारतों का 100% सौर ऊर्जा से उपयोग करना अनिवार्य है? तो ये है साल 2025, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत 2025 तक भारत में सभी सरकारी इमारतों का 100% सौर ऊर्जा से उपयोग करना अनिवार्य है, जिसमें मंत्रालय को कैपेक्स या फिर रेस्को मॉडल के माध्यम से छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है। फिर चांदीपुर वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है गुजरात में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चांदीपुर वायरस की बात करें तो चांदीपुरा बेसिकली जिसका नाम भारत के महाराष्ट्र के उस गांव के नाम पर रखा गया जहां से सबसे पहले इसकी पहचान हुई थी, और इसका जो डर है उसको लेके बढ़ता जा रहा है। इस वायरस ने कुछ ही दिनों में गुजरात में 15 बच्चों की जान भी यहाँ पर ले ली है। फिर हाल ही में HSBC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो HSBC का जो नया CEO है ये नियुक्त किए गए हैं कौन? जॉर्जेस एल डेहरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स के सह प्रमुख जॉर्जेस को न्यूयॉर्क क्वींस की जगह HSBC के नए CEO ये बना दिए गए हैं, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर नीति आयोग का पुनर्गठन हाल ही में किया गया, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करें तो ये है सुमन के बेरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। BV सुब्रमण्यम की बात करें तो ये नीति आयोग के CEO हैं, और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की तो ये नीति आयोग के चेयरमैन हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2015 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? नाम है इनका अभिनव बिंद्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है, और अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान 10 अगस्त को पेरिस में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा, और अभिनव बिंद्रा ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय यहाँ पर बन गए हैं। फिर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद में संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध ही किस खेल से है? तो इनका संबंध है बेसिकली किससे? हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी ये कौन बनी है? तो ये बनी है सुप्रीता CT, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कैप्टन सुप्रीता CT भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी हैं, और सेना वायु सुरक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्हें सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात किया गया है। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की होड़ से हटने के बाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए किसे समर्थन दिया है? तो इन्होंने समर्थन दिया है कमला हैरिस को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात करें तो ये मना है 23 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हर वर्ष 23 जुलाई के दिन भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये खास दिन देश में संगठित रेडियो प्रसारण के जन्म की याद दिलाता है, जिसे 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी IBC की स्थापना के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रहेगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये हुआ है कब? 23 जुलाई को। फिर PM मोदी ने यूनेस्को को कितनी राशि देने की घोषणा यहाँ पर की है? तो ये दी है $10 लाख, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप उसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर खास तौर पर ग्लोबल साउथ में विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को भारत की ओर से $10 लाख के योगदान की घोषणा की है। यह घोषणा नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 40वें सत्र के दौरान यहाँ पर की गई है। फिर केरल के बाद दूसरे राज्य के स्वामित्व वाले ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसका हाल ही में मेघालय राज्य द्वारा अनावरण किया गया। तो ये है बेसिकली हेलो मेघालय, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो हेलो मेघालय केरल के बाद दूसरा राज्य स्वामित्व वाला ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है, और इस मंच का उद्देश्य सीमित पहुंच या फिर छोटे बाजार वाली क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री को बढ़ावा देना है। फिर 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का प्लेयर ऑफ द ईयर ये किसी जीता है? तो ये जीता है किसने? इसमें 2 नाम शामिल हैं। पहले हैं आपके ललियान चुयालो चांगते और दूसरे हैं इंदुमती काथीरेसन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा, बोथ ए एंड बी।
अगर हम बात करें AIIF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष है वो है कल्याण चौबे। फिर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो वन आरक्षित है। तो यहाँ पर कितने क्षेत्र में बेसिकली ये फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, तो ये है लगभग 21.71%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि देश का कुल वन क्षेत्र ये लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.71% है। ये जानकारी राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 22 जुलाई 2024 को लोकसभा में दी थी। फिर मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये किया गया है बेसिकली 20 लाख। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख यहाँ पर कर दिया गया। पहले ये सीमा कितनी थी? 10 लाख। ये सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत दिए गए ऋणों को लाभ उठाया और सफलतापूर्वक चुकाया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया था। फिर केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित यहाँ पर किए गए हैं, तो ये आवंटित किए गए हैं 6.22 लाख करोड़, 900 करोड़। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया पहल के लिए जो यहाँ पर पैसे आवंटित किए गए हैं वो किए गए हैं 900 करोड़। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो अभी बजट पेश हुआ था तो उसी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 900 करोड़ रुपए खेलो इंडिया पहल के लिए रखे गए हैं, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। रक्षा बजट की बात करें तो इसमें है आपके 6.22 लाख करोड़। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं फेडरल बैंक के नए MD और CEO। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा, नाम है इनका कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। फिर नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो ये किया है वीपो के साथ में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष ये बन गए अजिंक्य नायक। इससे पहले कुछ ही समय पहले अमोल काले की डेथ हो गई थी, तो उसी के बाद में पद खाली था और अब इसके सबसे युवा अध्यक्ष यहाँ पर बन गए हैं कौन? अजिंक्य नायक। फिर हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो उसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। और भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो भारत का इसमें स्थान रहा है कितना? 82वां। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। टॉप की कंट्री यहाँ पर कौन सी है? सिंगापुर है, जो कि 195 देशों में जा सकती है। फिर आता है आपका दूसरे स्थान पर फ्रांस और जर्मनी, और उसके बाद अगर हम बात करें इटली, जापान, स्पेन, ये सब है, मतलब दूसरे स्थान पर 192 स्थान पर जा सकते हैं। और तीसरे स्थान पर आता है आपका ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, जो कि 191 स्थानों पर जा सकते हैं। और अगर हम बात करें किसकी 82वां स्थान की, तो वो है कौन सा? भारत, जो कि 58 स्थान इसका यहाँ पर है। 58 जगह पे जा सकता है। स्थान इसका कौन सा है? 82वां। फिर T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी ये कौन सी बनी है, तो ये बन गई है हरमनप्रीत कौर। पहले जो था ये स्मृति थी, लेकिन अब इसको ओवरटेक करके कौन आ चुकी है? हरमनप्रीत कौर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हरमनप्रीत कौर ने UAE के खिलाफ महिला एशिया कप T20 मैच के दौरान स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ते हुए महिला T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी ये बन गई हैं। उन्होंने 47 गेंद में 66 रन बनाए, जिसके साथ उनके जो कुल रन हो गए हैं 3415। और भारत ने अपनी पारी में कितने रन बनाए हैं? 201 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और हालांकि जो ये एशिया कप था वो कौन जीत चुका है? वो जीत चुकी है श्रीलंका। फिर अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है, तो ये मिला है कौन सा स्थान? तो ध्यान रखिएगा, चौथा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आपस में ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है, और इसी के साथ में भारत विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है। इंग्लैंड में 65वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड का आयोजन किया गया। इसमें भारत के 6 छात्रों ने भाग लिया, और इसमें पहले स्थान पर था अमेरिका, दूसरे पर था चीन और तीसरे पर था दक्षिण कोरिया। और टोटल 167 के स्कोर के साथ भारत जो है वो चौथे स्थान पर यहाँ पर रहा है। फिर है भारतीय नौसेना के त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण ये किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण यहाँ पर किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, भारतीय नौसेना के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों में से एक को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। फिर अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर ये कौन सा होगा? तो ये होगा आइजोल, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, मिजोरम का आइजोल अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर यहाँ पर होगा और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आइजोल के पास सैरांग तक नया ब्रॉडगेज ट्रैक यहाँ पर बिछा रहा है। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में निम्न में से किसे फिर से चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो फिर से चुनी गई है नीता अंबानी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो नीता अंबानी को हाल ही में सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुना गया। साल 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी IOC में शामिल होने वाली पहली भारतीय यहाँ पर बन गई हैं। फिर राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम ये क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन पर स्थित जो दरबार हॉल है वो नाम नया नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है गणतंत्र मंडल, दैट इज मंडप, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अशोक हॉल था उसका भी नाम बदल कर दिया गया है अशोक मंडप। फिर पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन ये जारी किया है? तो ये जारी किया है शाहरुख खान के सम्मान में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर किस शहर में बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन ये किया गया है? तो बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन ये हुआ है रांची में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, 24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में निर्मित बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन किया। इंप्रेशन जो है वो टाटा स्टील ने बनाया है। बिलियंस इंप्रेशन 2 अंगूठे के निशान है जो एकता का यहाँ पर प्रतीक दिखाता है और इस मूर्ति का उद्देश्य कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में और मोर प्रिसाइज अगर हम बात करें तो हरियाणा के फरीदाबाद में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फरीदाबाद की ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है और महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के द्वारा चयनित यह सुविधा एशिया की पहली और BSL-3 रोगजनकों को संभालने वाली विश्व की 9वीं सुविधा यहाँ पर बन गई है। फिर 25वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 25वां कारगिल विजय दिवस ये मना है 26 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारतीय सेना के बहादुर और दिलेर जवानों के बलिदान और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है 26 जुलाई को। फिर 21वीं एक्स खान क्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना कहाँ पर रवाना हुई है? तो ये रवाना हुई है मंगोलिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है क्या? खान क्वेस्ट 2024 एक्सरसाइज, जो कि 21वें संस्करण है इसकी, और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में। कब से कब तक? 27 जुलाई से चलेगा, कब तक? 9 अगस्त तक। फिर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं गौतम गंभीर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और गौतम गंभीर ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है राहुल द्रविड़ का और इनका कार्यकाल वो जुलाई 2024 से दिसंबर 2027 तक रहेगा। अब देखिए, इसके अलावा हमारी कुछ PDF है जो रिसेंटली यहाँ पर रिलीज हुई, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जनवरी से जून का पूरा कंपाइलेशन है लास्ट 6 मंथ का, जिसको कि आप परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जून 2024 का पूरा मंथली कंपाइलेशन है आपका, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। जल्दी आपका पूरा जुलाई का कंपाइलेशन भी यहाँ पर रिलीज होगा, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। अब इसको कैसे आपको परचेज करना है इसकी डिटेल मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करूँगी। अब आते हैं वापस से टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। फिर है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये होंगे पीवी सिंधु और शरद कमल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ए एंड बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं पीवी सिंधु और शरद कमल सीट्स टेबल टेनिस खिलाड़ी। ये जो है बेसिकली भारत के ध्वजवाहक होंगे पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन में। फिर आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो ये हुआ है कौन? ये हुआ है अडानी ग्रुप, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कब से कब तक हो रहे हैं ओलंपिक्स? तो 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, 11 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। और प्रिंसिपल स्पॉन्सर ये कौन बना है? तो ये बना है अडानी ग्रुप। अगला है पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं गगन नारंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ओलंपिक पदक विजेता है गगन नारंग ने भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल के सेफ्टी मिशन के रूप में मुक्केबाजी के दिग्गज मैरी कॉम की जगह यहाँ पर ली है। फिर किसी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं सौम्या स्वामीनाथन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौम्या ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुकी है। फिर किसे व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये है रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यूके की पहली महिला वित्त मंत्री ये बनी है राचेल रीव्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन ये कर दिया गया है और स्टारमर ने राचेल स्वीप्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त यहाँ पर किया है। तो ये आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव ये नियुक्त हुए हैं मनोज कुमार सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किस से बल्लेबाजी कोच और मेंटर यहाँ पर नियुक्त किया है? तो ये बने हैं दिनेश कार्तिक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और ये बने हैं अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में बल्लेबाजी कोच और मेंटर। फिर विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 2 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को हम मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य खेल पत्रकारों के योगदान को मान्यता देना और उनके काम की सराहना करना है। फिर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन ये होगा कहाँ पर? ये होगा भारत और श्रीलंका में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के अगले चेयरमैन की बात करें तो ये बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अभी कौन है? दिनेश कुमार खरे। इनकी जगह पर कौन आएंगे? चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी इनका स्थान लेंगे। फिर पुरुषों के T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो ये रहे हैं हार्दिक पांड्या, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई भारत की तरफ से ऑलराउंडर कैटेगरी में टॉप पर यहाँ पर पहुँचा हो। फिर पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पी गीता को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि पी गीता को पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। पी गीता को MT वासुदेवन नायर की पटकथाओं पर आधारित उनकी कृति आन थकुचल के लिए विंग्स केरल की ओर से पहला के सरस्वती सम्मान यहाँ पर दिया गया है। फिर किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यहाँ पर संभाली है? तो ये संभाली है हंगरी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो हंगरी ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की रोटेटिंग अध्यक्षता यहाँ पर संभाली है और हंगरी के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री जानोस बोका ने इस चीज़ की जानकारी यहाँ पर प्रदान की है। फिर डिक शूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए 67 वर्षीय डिक शूफ ने मार्क रूट का स्थान लिया है जिन्होंने हाल ही में नाटो का अगला महासचिव यहाँ पर बनाया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक शूफ को यहाँ पर बधाई दी है। तो ध्यान रहेगा डिक शूफ ये बने हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। पहले थे मार्क रूट लेकिन अब वो बन चुके हैं कौन?
नाटो के महासचिव। फिर निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो निर्माण पोर्टल का शुभारंभ ये किया है जी किशन रेड्डी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। फिर भारत ने किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मंगोलिया के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच में यह अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण हुआ है। कहाँ पर? उमरोई मेघालय में 3 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये हुआ है बेलारूस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले कौन हुआ था? वो हुआ था ईरान। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक ये 4 जुलाई को हुई है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, जिसको होस्ट किया किसने? कासिम जोमार्टे तोकायेव ने, जो कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति है। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था एस जयशंकर ने, और इसी में ही बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है एससीओ में। फिर 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं शाहरुख खान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो अभी मैंने डिस्कस किया कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ का जो शिखर सम्मेलन है वो यहाँ पर मनाया गया था, जिसमें भारत को किसने लीड किया? वो क्या? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। फिर LIC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ मोहंती, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो LIC ने अपने अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया है। और LIC की स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिर 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? ये खेली जाएगी पाकिस्तान में। हालांकि इंडिया पार्टिसिपेट करेगी या नहीं इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ICC चैंपियंस ट्रॉफी ये खेली जाएगी कहाँ पर? पाकिस्तान में। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियान, दैट इज ऑप्शन ए। तो इब्राहिम रईसी एक ईरानी राजनेता थे जिन्होंने 2021 से लेकर 2024 में वो वहाँ के राष्ट्रपति थे, और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। फिर संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया? तो संपूर्णता अभियान ये शुरू किया है नीति आयोग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो नीति आयोग ने देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों को प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर तक चलने वाले 3 महीने लंबा संपूर्णता अभियान शुरू किया है। फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं कौन? शील नागू, दैट इज ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पीयूष पांडे, दैट इज ऑप्शन ए। फिर भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये संभाला है NS राजा सुब्रमणी ने, दैट इज ऑप्शन ए। पहले कौन थे? उपेंद्र त्रिवेदी थे, लेकिन ये बन गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उप प्रमुख बन गए हैं कौन? NS राजा सुब्रमणी, दैट इज ऑप्शन ए। फिर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की बात करें बने हैं कीर स्टारमर, और इन्होंने किसे हराया? इन्होंने हराया ऋषि सुनाक को। तो ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए ब्रिटेन के आम चुनाव में इस बार लेबर पार्टी की जीत यहाँ पर हुई है, और पिछले 20 साल में लेबर पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद, लगभग 15 साल लंबे कंजर्वेटिव शासन के बाद में अब यहाँ पर जो कीर स्टारमर है वो बन जाएंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, जो कि बिलोंग करेंगे किससे? लेबर पार्टी से। फिर 2024 पुरुष एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है ध्रुव चितवाला ने, दैट इज ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ध्रुव चितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप यहाँ पर जीती है। एशिया चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिसंघ द्वारा सऊदी अरब के रियाद में 27 जून से 5 जुलाई 2024 तक किया गया था। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, दैट इज ऑप्शन बी। फिर विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये होगा झारखंड के रांची में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
तो देखिए रांची में बेसिकली विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और शिक्षा मंत्री जो है चंपई सोरेन ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के निर्देश दिए और जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की प्रगति की समीक्षा भी यहाँ पर की है। फिर 2024-25 के कार्यकाल के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं कौन? नाम है इनका रजत शर्मा, दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर 16 वर्ष की आयु में यूरो में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं लामिन यामल, दैट इज ऑप्शन डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि मलाला दिवस कब मनाते हैं? तो मलाला दिवस की बात करें, ये मनता है 12 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मलाला दिवस की बात करें कब मनता है? ये मनता है 12 जुलाई को। तो देखिए हर साल 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। और 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पर की थी। फिर किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? ये फैसला किया है 25 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर इन नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया है? तो इनका नाम है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये है इनकी इमेज, ये है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो कि थे नाटो के महासचिव और इन्हें अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। फिर कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है नागालैंड को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। ये पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। फिर कोपा अमेरिका का खिताब ही किस देश ने जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो 15 जुलाई 2024 को यूएसए के शहरी मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वां कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब ही अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यूरो कप की बात करें, इसको जीता है स्पेन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम जिसे ला रोजा के नाम से भी जानते हैं, उसने 14 जुलाई 2024 को बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपनी चौथी यूईपीएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप या जिसको हम कहते हैं या यूरो कप ये जीत लिया है। फिर नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली, दैट इज ऑप्शन बी। फिर विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब ये जीता है किसने? ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने हराया जैस्मिन पाओलिनी को। अगला क्वेश्चन है आपका, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले जो कार्लोस अल्कराज है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? वो खिलाड़ी हैं स्पेन के, दैट इज ऑप्शन सी। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर अपना विंबलडन खिताब बरकरार रखा है और पिछले साल भी उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत ने, दैट इज ऑप्शन ए। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब ये भारत ने जीता पाकिस्तान को हराकर 5 विकेट से। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है किसने? इंदौर ने, दैट इज ऑप्शन सी। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक असम के उदलगुड़ी जिले में गत वर्ष 13 और 14 सितंबर के बीच में 24 घंटे में 9,26,000 पौधे लगाए गए, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ा है इंदौर ने, जिसने 14 जुलाई को 12 लाख से अधिक पौधे लगाकर ये रिकॉर्ड यहाँ पर अपने नाम कर लिया है। फिर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ में एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता कौन बने हैं? ये बने हैं नरेंद्र मोदी, दैट इज ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखिएगा। फिर चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं पॉल कमागे, दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो रवांडा के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पॉल कमागे ने 99% वोट हासिल करके चौथी बार देश का राष्ट्रपति चुनाव ये अपने नाम कर लिया है। फिर FATF अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये बने एलिजा डे आंद्रा माद्रोजो, दैट इज ऑप्शन बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए एलिजा डे आंद्रा माद्रोजा जुलाई 2024 से जून 2026 तक FATF अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी और वह सिंगापुर के टी राजा कुमार का स्थान लेंगी और 2023 तक उन्होंने FATF में 3 वर्ष तक उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। फिर किस राज्य में सड़क संबंधी समस्याओं के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन सी। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस डिजिटल प्रोजेक्ट का लक्ष्य लोगों के द्वारा बताई गई सड़क समस्याओं को 7 दिनों के अंदर ठीक करना है। फिर झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन। पहले थे चंपई सोरेन, लेकिन उनका स्थान अब ले लिया किसने? हेमंत सोरेन ने। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के पद की यहाँ पर शपथ ली है। फिर भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट पारी ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि नई दिल्ली में हो रही है 46वीं बैठक किसकी? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो उसी के उपलक्ष्य में दिल्ली को और सुंदर बनाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है परी, यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। फिर किस कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नदर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये सम्मानित किया गया? ये HCL की मालकिन है या फिर आपकी चेयरपर्सन है? सॉरी, मालकिन नहीं, चेयरपर्सन है, तो ऑप्शन ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नदर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया है जिसका नाम है सेवेलियर डी ला लीजन डी हॉनर। और ये पुरस्कार नई दिल्ली में फ्रांस के निवास पर फ्रांस के राजदूत भारत में फ्रांस के राजदूत थियोरे मथो के द्वारा प्रदान किया गया है। फिर 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी ये कौन सा शहर करेगा? ये करेगा नई दिल्ली, दैट इज ऑप्शन बी। कब से कब तक? 21 से 31 जुलाई के बीच में। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसी में प्रोजेक्ट पारी ये लॉन्च किया है, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया है किसको? इसमें आपको ध्यान रखना है अल्पसंख्यक मंत्रालय, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये किसका स्थान लेंगे? इसने स्थान लिया विदेश मंत्रालय का, यानी कि पहले जो हज समिति थी वो आती थी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत, लेकिन अभी आएगी किसके अंदर? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के अंदर। फिर विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 11 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन सी। और 11 जुलाई को ये जो हम दिवस मनाते हैं इसकी थीम क्या है? वो है किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिने, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। अगला क्वेश्चन है आपका महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी ये कौन बन गई है? तो ये बन गई है शेफाली वर्मा, दैट इज ऑप्शन ए। फिर 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये किसे प्रदान किया गया? ये सम्मान प्रदान किया गया है किसको? डॉक्टर उषा ठाकुर को, दैट इज ऑप्शन डी। तो देखिए नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार से हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान को मान्यता यहाँ पर मिली है। अगला क्वेश्चन है आपका यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ये चुने गए हैं एंटोनियो कोस्टा, दैट इज ऑप्शन ए। तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और ये अपना पदभार संभालेंगे 1 अक्टूबर 2024 से। फिर T20 वर्ल्ड कप किस देश की टीम ने जीता है? तो T20 वर्ल्ड कप की बात करें, जीता अपने प्यारे देश भारत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। ये हुआ है 1 जून से 29 जून के बीच में। आयोजन स्थल है इसका वेस्ट इंडीज और अमेरिका। संस्करण है इसका नोवा, प्रसारक है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। विजेता है भारत और जिसके कैप्टन है रोहित शर्मा। उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका जिसके कैप्टन है एडम मार्क्रम। मैन ऑफ द सीरीज है यहाँ पर जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच है विराट कोहली। सर्वाधिक रन है अफगानिस्तान के खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज के और सर्वाधिक विकेट है यहाँ पे अर्शदीप सिंह और फजल उल हक फारूकी जो कि अफगानिस्तान के हैं। कितने विकेट हैं यहाँ पर? 17 विकेट हैं। फिर राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की बात करें, ये मनता है 1 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और हर साल 1 जुलाई को हम ये दिवस मनाते हैं और इस दिन को मनाने की शुरुआत एक महान डॉक्टर की याद में हुई थी जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय जो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे।
फिर भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 35वें विदेश सचिव ये बने हैं विक्रम मिस्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है विनय कुमार क्वात्रा का, जो कि बन गए हैं यूएसए में भारत के राजदूत। तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब ये किसने जीता है? तो 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब ये जीता विश्वनाथन आनंद ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए पूर्व शतरंज खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद और पूर्व शतरंज चैंपियन है भारत के विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज खिलाड़ी प्रतियोगिता ये जीत ली है। इससे पहले जो 5 बार के चैंपियन जो रहे, इन्होंने इससे पहले जो जीते हैं वो 1996 में, 99 में, 2000 में, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2016, 2024 में ये खिताब अपने नाम किया है। फिर महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ये ग्रहण किया सुजीता सौनिक ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? ये बना है जयपुर सैन्य स्टेशन। और पहला कौन सा था? तो वो था आपका पहला असम के गुवाहाटी में नारंगी रेल सैन्य स्टेशन। फिर 30वीं सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? ये संभाला है उपेंद्र त्रिवेदी ने, दैट इज ऑप्शन बी। तो देखिए उपेंद्र त्रिवेदी की बात करें, उन्होंने किसका स्थान लिया? तो उन्होंने स्थान लिया मनोज पांडे जी का। अगला क्वेश्चन है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर ये चुना है? ये चुना है सुमीत नागल को, दैट इज ऑप्शन ए। फिर किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार ये जीता है? ये जीता है महाराष्ट्र ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए 15वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये जीता है। और ये पुरस्कार एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्हें 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में प्राप्त दिया गया है। फिर जुलाई 2024 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली, दैट इज ऑप्शन बी। तो देखिए जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन है वो 7 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में समाप्त हुआ। और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने 4 जुलाई को इसका उद्घाटन किया था। फिर किस विश्वविद्यालय ने भगवत गीता पर पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये की है इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये थे आपके टॉप मोस्ट 150 क्वेश्चंस ऑफ जुलाई मंथ। तो इसमें आपको अब टेस्ट कटाना आता है जिसमें आप क्वेश्चन आप बताओगे, उनका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन है मंडेला विरासत स्थलों को हाल ही में कहाँ यूनेस्को विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा देखिए पीडीएफ में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जनवरी से जून तक की पीडीएफ हमारी रिलीज हो चुकी है जिसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जून की आप परचेज कर सकते हो, पूरा पॉलिटिकल कंपाइलेशन ये भी आप परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ की जो कंपाइलेशन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी जीके के नाम से, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट देखने के लिए मिलेगा करंट अफेयर्स का। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है रवि बुक्स पीडीएफ वाली, उसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से होगा जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ की जो लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से जाकर आप उन लिंक्स पे क्लिक करके पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।